बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ सुलेमान और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया। आज हम बात करेंगे जो आज काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत, उसमें क्या अहम फ़ैसले किए गए हैं, सरकारी मुलाज़मीन और पंजाब की अवाम के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। इसके साथ साथ आज की जो ख़ास तौर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से लोगों के बहुत से सवालात हैं। वो जानना चाहते हैं कि अपोजिशन क्या कर रही है, PDM कहाँ पे खड़ी है, हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इन सब सवालों के जवाब जो हैं कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। तो आज जो सबसे पहले है वो पंजाब काबीना के हवाले से बात कर लेते हैं। तो पंजाब काबीना के अंदर जो आज अहम फ़ैसले किए गए हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा फ़ैसला जो किया गया है वो ग्रेड 1 से 19 तक के जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनको 25% जो है वो खसूसी अलाउंस दिया जाएगा, जो 1 जून से शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ जो पंजाब की आवाम है, हुकूमत पंजाब ने कहा है कि इस रवां साल के आखिर तक दिसंबर तक जो है पंजाब के तमाम जितने ख़ानदान हैं, तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को जो है वो हेल्थ कार्ड दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पंजाब काबीना की अंदरूनी कहानी के हवाले से कि आज अंदर क्या हुआ। तो जिस तरह आजकल आप देख रहे होंगे कि पानी के ऊपर काफ़ी सिंध के साथ गर्मा गर्मी चल रही है और पंजाब के ऊपर जो सिंध के वज़रा हैं वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो इन इल्ज़ामात की क्या हकीकत है और पंजाब काबीना में इस हवाले से क्या बात हुई। तो जो सूबाई वज़ीर आपाशी हैं मोहसिन लगारी, उनके हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि पंजाब के अंदर या तो मैं और जो आपकी मावन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर फ़रदौस आशिक़ अवान वो तो बात करती हैं, लेकिन बकाया जो काबीना के लोग हैं वो इस मसले पे ख़ामोश हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर जो काबीना के लोग हैं वो इस पे बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये गिला भी किया कि आप सेक्रेटरीज़ को बुला के जो है वो इजलास करते हैं तो जो मुतलका महकमों के वज़ीर हैं उनको भी बुलाया करें और उनकी भी राय लें, ताकि आपस में बातचीत के ज़रिए बेहतर हल निकाला जा सके और मसले को हल किया जा सके। बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, PDM के हवाले से। PDM एक सियासी इत्तेहाद है। अगर ये बात की जाए कि जब से पाकिस्तान बना है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी इत्तेहाद बने और फिर ख़त्म हो गए। इत्तेहाद बनने के ऐलान तो बाज़ाब्ता किए जाते हैं, लेकिन जब भी कोई इत्तेहाद ख़त्म हुआ या गैर फ़ाल हुआ तो उसका ऐलान तो बाज़ाब्ता नहीं किया जाता। अगर हम माजी के अंदर देखें तो मुत्तहिदा अपोजिशन का बना हो, MRD बनी हो, PNA का तहरीक चली हो, इत्तेहाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बना, इसी तरह PDM एक पहले भी बनी नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम की क़यादत के अंदर, IGI बने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बना 1988 के अंदर। और उसके अंदर जो सदर थे वो जो पहले उसके बनाए गए वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम थे। और IGI के ही प्लेटफॉर्म से पहली बार वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ मुंतखब हुए और IGI तो ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के उफ़क़ के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ सियासत के एक बड़े खिलाड़ी बन के उभरे। आपने देखा हो, जिस तरह के आप सब जानते भी हैं कि फिर उसके बाद वो 3 बार वज़ीर आज़म बने। ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान में 3 बार वज़ीर आज़म बने, लेकिन दूसरी जानिब उनकी बदकिस्मती ये है कि वो वाहिद शख्स हैं जो तीनों बार अपनी मुद्दत जो है हुकूमत की पूरी ना कर पाए। आखिरी टेन्योर के अंदर जो 2013 से 2018 तक था, उसके अंदर ये रहा कि कम से कम जो उनकी पार्टी थी उसने अपनी आइनी मुद्दत 5 साल पूरे किए। अब आज के इत्तेहाद की अगर PDM की बात कर लें तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, मरूज़ी हालात होते हैं, वक्त की ज़रूरतें होती हैं, वो इत्तेहादों को जन्म देती हैं। और जब वो इत्तेहाद अपने मकासद हासिल कर लेते हैं
और या वो मकासद हासिल करने में नाकाम रहते हैं। दोनों सूरतों में वो फिर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। दूसरी शक्ल ये होती है कि इत्तेहादों के अंदर जो बड़ी जमातें होती हैं उनके ज़ाती मफादात होते हैं, जब वो अपने गोल अचीव कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमें इस इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस इत्तेहाद से निकल जाते हैं, जिसके बाद छोटी जमातें तो कुछ नहीं कर सकती। इस वजह से भी इत्तेहाद गैर फ़ाल हो जाते हैं। माजी के अंदर हम देख सकते हैं मजहबी इत्तेहाद भी बनते रहे। MMA का इत्तेहाद बना था मुत्तहिदा मजलिस अमल और 2002 के अंदर, और उसने KPK के अंदर हुकूमत भी बनाई। उनकी बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनी, और इन दोनों जगह पे हुकूमत बनाने के बावजूद ये इत्तेहाद चलता रहा। लेकिन जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के दरमियान जब अनबन हुई, ये 6 जमातों के ऊपर मुश्तमिल इत्तेहाद था, लेकिन जब 2 बड़ी जमातों के अंदर बात ना बन सकी तो फिर ये गैर फ़ाल हो गया। जब दोबारा इंतखाबात आए और वक्त की ज़रूरत ने इन्हें दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, तो इन्होंने आखिरी इलेक्शन फिर मिल के लड़ा, उसमें कामयाबी ना हासिल कर सके, जिसके बाद वो एक बार फिर गैर फ़ाल। और इस वक्त जो MMA के सदर थे वो PDM के सदर बने हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान, और वक्त की ज़रूरत ने उनको PDM के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। PDM के हवाले से भी बताता चलूँ कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवाम तो PDM को कह रही हैं कि PDM में से P निकल गई है पीपल्स पार्टी, बाकी DM रह गया। तो DM डकैत मूवमेंट का नाम दिया है उन्होंने इसको कि अब डकैत मूवमेंट रह गई है। लेकिन हम बात करें कि PDM ने क्या अपने मकासद हासिल कर लिए, क्या वजह थी कि वो अलग हो गए? इसकी वजह ये थी कि जो रिलीफ वो हासिल करना चाहते थे, जितना वो समझते थे कि हम मिल के चल के जो कुछ हासिल कर सकते थे कर चुके हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ हासिल नहीं कर सकते थे। जिसके बाद उन्होंने इसी को बेहतर समझा कि जो बाहर है वो हम अलग अलग अपनी जदोजहद जारी रखें, जब ऐवान के अंदर जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाहर निकलने के बाद भी PDM के जो इजलास हैं वो जारी हैं, और अब मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जो इजलास हुआ है उनमें 2 जलसों का ऐलान किया गया है। PDM के जलसों से तो हुकूमत को कोई ऐसा ख़तरा ना पहले रहा ना आइंदा नज़र आ रहा है। जो इनके बानी इख्तलाफ थे उसके हवाले से पीपल्स पार्टी के लोगों से जो बात हुई, उनका कहना ये है कि हमने मुस्लिम लीग नून को कहा था कि हमें 48 घंटे दें, हम पंजाब की हुकूमत जो है वो मिल के गिरा देते हैं, उसके बाद जो वफाक है उसके अंदर हम तरीक़े अदम एतमाद ले आते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके लिए कोई तैयार नज़र नहीं आई। उनका कहना ये था कि बुज़दार जो हैं सरदार उस्मान बुज़दार वो एक कमज़ोर वज़ीर आला हैं, और आइंदा 2 साल के अंदर ये मज़ीद एक्सपोज़ होकर अच्छी तरह आवाम के सामने आ जाएं तो पंजाब के अंदर वो अगला इलेक्शन अपना देख रहे हैं। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि पंजाब की तब्दीली के बाद हम वफाक में भी तरीके अदम इत्माद लेके आ सकते हैं। जब इस हवाले से नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को इतना शौक़ है तरीके अदम इत्माद लेके आने का, तो वो पार्लियामेंट के अंदर तरीके अदम इत्माद ले आए मुस्लिम लीग नून के, और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जो हैं उनको वोट दे देंगे। वो तरीके अदम इत्माद लेके आए, लेकिन बाहर जब जो फ़ैसले किए जाते हैं उस पर मिल के चलना होता है। और क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून को जो एक एतमाद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस हवाले से जो अंदर की बात आपको बताऊँ तो जिनसे मेरी बात हुई वो मौलाना के लोग हों, फजलुर रहमान के या नून लीग के, तो PDM जो बच गई है ये आइंदा मुस्तकबिल में इंतखाबी अलायंस बन सकता है। इंतखाबी अलायंस बनने की शक्ल में पीपल्स पार्टी और ANP की जगह जो है वो इस इत्तेहाद के अंदर नहीं बचती थी, क्योंकि दोनों हरीफ जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो। माजी के अंदर भी ये दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती रही हैं। इसी तरह ANP के जो है उसका स्टेक है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अगर ये दोनों जमातें PDM के अंदर रहती
तो फिर इनका इंतखाबी अलायंस बनना मुश्किल था। तो आइंदा के हालात को देखते हुए भी इन दोनों जमातों को बाहर कर दिया गया, जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी के लोग भी बरमला अब तो कह रहे हैं कि पीडीएम के अंदर बाज़ जमातें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी और एएनपी की जो है वापसी पीडीएम के अंदर हो। तो बाज़ाहिर तो अब ये तय हो चुका है जिसके कि पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से अब अलग हैं और आइंदा की सियासत के अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो मिल के साथ चलेंगे। और हुकूमत के लिए ये क्या टफ़ टाइम दे पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमतें जो होती हैं वो अपोजिशन की वजह से नहीं जाती, बेसिकली वो ख़ुद डिलीवर ना कर पाएँ, जिनकी वजह से हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, वो अपनी नाअहली की वजह से जाती हैं। अगर हुकूमत डिलीवर कर रही हो तो कोई भी अपोजिशन हो, उसकी कोई भी तहरीक हो, वो हुकूमतों को उस तरह डैमेज नहीं कर सकती जिस तरह यहाँ पर होती हैं। और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ है वो तो इस हवाले से एक खुशकिस्मत जमात है जिनको इस तरह की अपोजिशन मिली जो उनको उस तरह का टफ़ टाइम नहीं दे पाई। इसके मुकाबले में आप तहरीक इंसाफ को देखें कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में भी हुकूमत थी, मरकज़ में भी हुकूमत थी, जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो भी उनके साथ खड़ी थी, फिर भी तहरीक इंसाफ ने एक बहुत कम मेजॉरिटी के साथ ऐवान के अंदर होते हुए भी 5 साल मुस्लिम लीग को इंतहाई टफ़ टाइम दिया। उसके मुकाबले के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो वो एक थिन मेजॉरिटी के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद कि उनके आपसी इख्तलाफ हो, इत्तेहादियों के साथ मसाइल कभी पैदा हुए कभी ख़त्म हुए, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि इतनी बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद भी वो तहरीक इंसाफ को उस तरह का टफ़ टाइम नहीं दे पाए। उसकी एक ही वजह है कि वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत के तहत जमा तो हो गए, इकट्ठे तो हो गए, उन्होंने तहरीक का आगाज़ भी किया, और लेकिन क्योंकि उनके जो मकासद हैं वो मुख्तलिफ हैं, सियासी मुफादात मुख्तलिफ हैं, हर एक का स्टेक अपना है, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा के सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले ले रहे हैं। इन्हीं फ़ैसलों की वजह से आज पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं है, और जो बाकी जमातें बच गई हैं वो इंतखाबी अलायंस की तरफ चली जाएंगी। अब बजट आ रहा है और ये जिस तरह अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो है ओगरा की तरफ से समरी भेजी गई, उसमें तेल की कीमतों में इजाफे से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इनकार कर दिया गया। 43 पैसे जो हैं वो फ़ी यूनिट कमी कर दी गई है। हेल्थ कार्ड जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। 1 से 19 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन को खसूसी अलाउंस 25% दिया जा रहा है। ये चीज़ें माजी में जब हमने देखी तो ये तभी होता है जब आप पे अपोजिशन का प्रेशर हो या आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हों। तो अब इस हवाले से डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से भी मैंने ये पूछा कि क्या आप पे कोई दबाव है या अगली इलेक्शन की तरफ आप लोग जाने का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से तो आप पर प्रेशर हो ना हो, लेकिन जो तरीके इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ धड़े खड़े हो गए हैं उनकी जानिब से आपको प्रेशर लग रहा है कि है, जिसकी वजह से अब इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रेशर तो हम पर सिर्फ आवाम का है और बजट के अंदर हम आवाम को रिलीफ देंगे और उनसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जो पार्टी के अंदर हैं लोगों के अंदर जो मैच चल रहा है वो ड्रा हो जाएगा और सब इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो उन्होंने कहा कि ये अगले 2 साल भी इसी तरह ववेला करते रहेंगे और इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे। लेकिन अगर हम माजी के अंदर देखें, और ये भी कहा गया कि अगले 5 साल भी, आजकल तरीके इंसाफ के लोग अक्सर कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी जो है वो तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। तो इस हवाले से अगर हम माजी के जो हुकूमतें रही उनके वज़रा के बयानात भी देखें तो हमने देखा है
कि माजी के अंदर भी जो हुकूमतें आईं उन्होंने इस तरह के दावे किए। किसी ने कहा मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, तो किसी को हम देखते हैं कि वो कहता रहा कि हम 10 बार भी जो है वर्दी के अंदर परवेज़ मुशर्रफ को मुंतखब कराएंगे। लेकिन कुछ फ़ैसले इंसान करता है, लेकिन जो असल फ़ैसले हैं कि हुमा किसके सर पे बैठेगा और कामयाबी किसको मिलेगी, ये फ़ैसले मेरे रब के हैं। जो 10 बार वर्दी में मुंतखब कराने की बात करते थे, ना वो हो सका, ना जिनकी कुर्सी मजबूत थी ना वो हो सका। अगले 5 साल की बातें आज तहरीक इंसाफ कर रही है। 2/3 की सीटें हासिल करने वाले कहते थे कि बड़ी मजबूत हुकूमत है, तो ना उनकी मजबूती रही ना उनकी कुर्सी रही। तो रहेगा वही जो अवाम की खिदमत करेगा, जो खल्क़े खुदा की खिदमत करेगा, जो उनको रिलीफ़ देगा। आज महंगाई की वजह से आवाम के लिए अपने रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट के अंदर जो है, जो दावे, जो वादे, जो नारे और जो मैनिफेस्टो अपना मंशूर लेके तहरीक इंसाफ आएगी थी, उसके ऊपर अमल करेगी, आवाम को रिलीफ़ देगी और इस चीज़ को मेक श्योर करेगी, यकीनी बनाएगी कि जो वादे उन्होंने आवाम के साथ किए थे और जो कीमतें वो मुकर्रर करते हैं। एक तो रेट लिस्ट जो हम देखते हैं गवर्नमेंट की जानिब से जारी होती है, उस पर कोई भी चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती। आज भी अगर हम सब्जियों से लेके फल ले लें, गोश्त ले लें या कोई चीज़ ले लें, आप इसका मुआवजना करें बाज़ारों में जाके। सरकारी रेट के ऊपर तो 900 रुपये गोश्त है छोटा, लेकिन बाज़ार में 1400 रुपये बिक रहा है। बड़ा गोश्त 750 रुपये के करीब बिक रहा है। इसी तरह आप चिकन की कीमतें देख लें। माजी के अंदर इल्ज़ाम लगता था कि इसका रेट जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ निकालते हैं, तो आज इनकी हुकूमत है, आज भी कहते हैं कि ये माफिया है। तो ये बातें तो अवाम ने कहनी है कि माफिया है। जो हुकूमतों में होते हैं उन्होंने उसके ऊपर अमल करना होता है, माफिया को पकड़ना होता है। अगर उन्होंने भी यही बात करनी है कि माफिया बड़ा मजबूत है, तो फिर उन्हें हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं। उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाएगी। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए नई बात डिजिटल मीडिया।